पथनाहा प्रखंड के जितकहिया महुआवा गांव में क्यों बिगड़ा सामाजिक मामला है। इसलिए बिगड़ा क्योंकि महुआवा पंचायत के सरपंच पर हुआ जानलेवा हमला है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। हम अभी मौजूद हैं पथनाहा प्रखंड के महुआवा गांव में और यहाँ जो घटना हुई है महुआवा और झिटकैया झंडा में जो विवाद हुआ दो पक्षों के बीच, उस विवाद के बारे में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ सरपंच जी हैं प्रेम यादव जी, उनके यहाँ, और उन लोगों से हम जानते हैं यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से भी बातचीत करेंगे, सरपंच साहब से भी बातचीत करेंगे कि आखिर विवाद क्यों हुआ, घटना का कारण क्या है। सरपंच साहब बताइए, बताया जाता है कि यहाँ पर जानलेवा हमला हुआ है। जी, बात तो बिल्कुल सही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और हमें जानने वाले जितने भी लोग होंगे शायद मेरे आचरण के बारे में जानते होंगे। पूरे जिला में तमाम लोग जानते होंगे कि प्रेम चंद्र कुमार यादव कैसा लड़का है। ना हमारा गतिविधि किसी गलत लोगों के साथ रहा है या गलत मैं कभी किया हूँ। एक बात हुई थी कि सरकारी विद्यालय में हमारे यहाँ जो हाई स्कूल की जो कैंपस है, अभी कैंपस नहीं है, खुला है। खुले में दशहरा का समय था। दशहरा के समय में एक छोटा सा मंदिर, विद्या के मंदिर में किसी अन्य देवी देवता का मंदिर, जैसे वो अपने पूर्वज का मंदिर बलजोड़ी तकरीबन 2 से 2.5 धूर में बना रहा था, जिसको मेरे ग्रामीण और उनके भी कुछ ग्रामीण द्वारा बताया गया। तब मैं वहां गया। जाने के उपरांत मैंने रविंदर राम को बोला कि रविंदर राम जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सरपंच होने के नाते, एक सरपंच होने के नाते मैं आपको ये कहने आया हूँ कि विद्यालय से भी हमको खबर मिली है, विद्यालय का भी संपत्ति है और बिहार सरकार की भी संपत्ति है, और इस विद्यालय में मतलब कि उसी मंदिर और पीढ़ी के चक्कर में 3 बच्चे का अभी तक देहांत हो चुका हुआ है। मेरे गांव के ग्रामीण लोग मेरे यहाँ जुटे। मैं दुर्गा पूजा का अध्यक्षता कर रहा था। इसी संदर्भ में सब लोग आए और कहे कि सरपंच साहब वहाँ देखिए ना, जबरन करता है रविंदर राम और शनिचर राम के परिवार के सभी लोग, जिसमें कपिलेश्वर राम था और ये क्या कहते हैं रविंदर राम, पिता रामलगन राम, ये सभी लोग थे। मैंने उनको बोला, कुछ लोग जो है ना मतलब कि मास्टर साहब के आदेशानुकूल उस मंदिर को बनाने में रोका गया, जो नहीं बनाइए ये सामाजिक गतिविधि बिगड़ जाएगा। उसके बाद हमने वहाँ के समाज से भी बात किया, सभी वर्गों से। सभी लोग कहे जो नहीं, बिल्कुल राइट है, आप सरपंच जी 1 नंबर बात कर रहे हैं कि विद्या के मंदिर में किसी अन्य चीज़ का मंदिर बनाने वाला कोई कैसे हो सकता है। और वहाँ पर सर देखिए 4.5 एकड़ हमारे विद्यालय का जमीन है और वहाँ पे उस लोग पूरे अतिक्रमण करके बलजोड़ी जबरन कि मैं दबंग हूँ, दबंग नीति से वहाँ पर झपड़ी, गोबर रखना, घर बना लेना, ईंट का भी घर, आप सर्वेक्षण करवा के देख लीजिए और इसका सही जांच करवा के अगर सरपंच दोषी है तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जो है ना, जो मतलब कि कार्रवाई होगी समाज और कानून के द्वारा, हम मानने को तैयार हैं। मैं समाज से ना बाहर हूं और न ही कानून से बाहर हूं। आप वहां के लोकल लोगों से, वहाँ के समाज से आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं गलत किया या सही किया। उसके उपरांत ये दशहरा से ही योजना बना रहा था। दशहरा से बनाते बनाते उसके समाज में हम वार्तालाप भी किए कुछ प्रबुद्ध लोगों से, जैसे गजेंद्र राय जी से, जो पिता स्वर्गीय विलास राय हैं, उनसे भी बात किए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि इस पर हम लोग विचार करते हैं। हम कहे दोनों पक्ष के लोग, दोनों गांव के लोग, दोनों पंचायत के लोग बैठिए और इस पर जो अच्छा होगा वो किया जाएगा। उसके बावजूद भी ये लोग रणनीति एकदम आक्रामक मूड में हम लोग के पीछे लग गए। लगने के उपरांत ही देखिए पारण के दिन हम लोगों का झंडा होता है। झंडा में ऐसे ही अफवाह फैलाया कि वहाँ के लोगों को हम ऐसे करेंगे, जैसे सरपंच को, ठागा शाह को, रामेश्वर राम को, श्री कृष्ण राम को, इस सभी लोग को जो है ना घेर के मारेंगे, जान मार देंगे। जान क्या मारेगा, वहाँ तो हुजूम था, सभी लोग झंडा करने गए, वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसलिए उस समय कुछ नहीं हुआ।
उस समय कुछ नहीं हुआ। उसके कल होकर जब मैं मेला देखकर वहाँ से अकेले लौट रहा था तो मेरे ऊपर रविंदर राम के पूरे परिवार का एक एक बच्चा हर हथियार के साथ मेरे साथ एकदम जो है ना तुल गया और मुझे जान मारने का पूर्ण प्रयास किया। और उसमें शनिचर राम का भी पोता वगैरह था, उसका सब भाई, उसका सब पोता, ये सब लोग था। और रविंदर राम का बेटा राहुल कुमार, साहुल कुमार, रविंदर राम खुद, सूरज कुमार, ये सब लोग मेरे ऊपर धारीदार हथियार का उपयोग किया। जो इधर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, अंदरूनी मार लगा हुआ है, बहुत सारा जो है ना मतलब कि घटना हुआ है। प्लस मेरे गांव की बहुत महिला लोगों को भी छेड़छाड़ भी किया, पकड़ धकड़ भी किया। यही सब बात है सर। उस सब का बहुत पौराणिक विधि व्यवस्था से आप कहीं से पता लगा लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस सब का क्या कैरेक्टर है। वो लोग लंगा फरोश है ही। और हरिजन एक्ट का धमकी दे देकर मेरे गांव वाले को एट ए टाइम धमकाता रहता है, डराता है, मारता है। मेरा हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, क्या मेरा बच्चा वहाँ पढ़ने नहीं जाए? क्या मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते नहीं बोलूँ? क्या मैं अच्छा चीज नहीं बोल सकता हूँ? बोलूँगा। मेरा जान रहे या चले जाए, मैं अपने समाज के लिए समर्पित हूँ, सही कार्यों के लिए। आज तक नहीं मैं कभी गलत किया हूँ, नहीं गलत का सलाह देता हूँ और नहीं साथ देता हूँ। यही मेरा स्टेटस रहा है। जमीन के जांच कर उस जमीन को जांच करा लिया जाए कि क्या वो हाई स्कूल की जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है कि उसका निजी जमीन है। यही बात सब है सर। आपका क्या नाम है? पवन दूत। आप थे घटना जी, सरपंच साहब के साथ घटना घटी, आप थे उस जगह साथे? घटना स्थल पे तो हम नहीं थे। अच्छा। लेकिन बाद में ग्रामीणों की सूचना के आधार पर हम लोग पहुंचे वहाँ पे। अच्छा। तो मालूम चला कि यहाँ पे सरपंच साहब के साथ जबरन किया जा रहा है। और खास करके यहाँ की जो गतिविधियाँ रहती है, तो यहाँ पे जो झंडा होता है, पूर्वजों से झंडा होते आ रहा है। तो यहाँ पे लगभग हर साल जुलूस निकलता है, शांतिपूर्ण जुलूस होती है। लेकिन जो सरपंच साहब जो बाइक दिए हैं, उस हिसाब से कुछ लोगों का गतिविधि बहुत पुराना चल रहा था कि आपसी रंजिश के कारण झगड़ा झंझट करे और बात की बात फैलाए। वहाँ CCTV भी फुटेज भी लगा हुआ है। अच्छा। दुकान के पास है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो ऐसा हम लोग को गतिविधि खराब लगा कि यहाँ पे मोमेंट थोड़ा अलग टाइप का है। हम लोग पहुँचे वहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल बनाने का, लेकिन युवाओं का जो जोश और जुनून रहता है उसको थोड़ा कंट्रोल करना सहज बात नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, शांतिपूर्ण लोग सबको समझाए कि जो हो गया सो हो गया, उस पर हम लोग बैठ के विचार करेंगे, सब लोग आपसी सहमति करेंगे। लेकिन ऐसा स्थिति सब बना दिया है, बार बार हरिजन एक्ट का धमकी देना, फंसा देना। तो हम लोग तो सर पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है और थोड़ा गांव में एक्टिव है सामाजिक कार्य में, तो इस तरह से थोड़ा लाइट चल रहा है। तो हम लोग वहाँ पर जाए या ना जाए, नाम तो नहीं है। तो इसी वजह से मेरा भी नाम है पवन दूत। सुन रहे हैं कि पवन दूत भी किया है, तो हम नहीं भी किया है तभी भी किए हुए हैं उसके हिसाब से। तो बाकी उनका जो इच्छा है, हम लोग अब कानून का सहारा लेंगे, समाज का सहारा लेंगे। ऐसा कोई गतिविधि पैदा नहीं करना है जिससे हमें भी नुकसान हो और उससे भी नुकसान हो। कानून सबके लिए बराबर है। कानून व्यवस्था पर हम लोग को पूरी विश्वास है कि आगे चल के जो होगा न्याय ही अच्छा, न्यायपालिका ही सर्वोत्तम है। अभी के युग में वही भगवान है, बाकी जो परमात्मा की इच्छा है। जैसा तो आप लोगों ने सुना कि यहाँ मंदिर के लेके विवाद था, सरपंच साहब समझाने के लिए गए हुए थे। इसी बीच में उन पर जो हमला हुआ और हमला के बाद जैसा कि क्रिया का प्रक्रिया होता है, उसके बाद जो इस तरह के दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, झंझट हुआ, मारपीट की घटना घटी। यही से भाई माँ दलित समाज, राम समाज के ही महिला लोग हैं। अच्छा, ये घटना जो काल भेला है, घटना भेल है गाँव के समाज अनकारा जगह में कोठा बनाबे दो, केना भूत बैताल पूजे दो है, ओहिमे कहना ना है। हमरा गाँव के समाज न कहते, केना न कहते, जरूरे कहते। यही कहे खातिर
हमारा गांव के सही समाज के मारलक पीटलक, कोई न रहे न हरिया न गोहरिया, जानी जात सब दौड़ली मारपीट कलक, जैसे झिट कहिया अफलातून हो गए है, तो न कोनो लोग न रहे। हमारा गाँव के समाज के मारलक पीटलक, तर तमाशा है केना न जब देखे। आई धनी धोरैया के मारल थे ना, यहाँ गरीब के मारता थे, तो केना गरीब रहते, केना धनी धोरैया रहते, मार पीट के सब तक फोड़ फाड़ के दूर कर। की नाम है आके? ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, आप मौजूद हैं जो सरपंच साहब के साथ घटना के समय में मौजूद थे। आप सरपंच साहब के साथ घटना के समय थे? बिल्कुल, हम मेला देख के आ ही रहे थे, साथ में हम थे, सरपंच साहब थे और एक पप्पू राय थे। अच्छा, तीनों आदमी आ रहे थे, बढ़िया से मेला घूमे, देख के आ ही रहे थे। उस बीच में यहाँ पर सब आदमी तैनात था। हम लोग को क्या पता कि हम लोग के ऊपर अटैक करेगा, सरपंच साहब के ऊपर। हम लोग को वहाँ पर ब्रेकर है, गाड़ी स्लो हुआ, सब घेर लिया और इनको सरपंच साहब को गाड़ी पर से खींच के लगे, वो सब क्या क्या था खींच के उधर ले गए मारते पीटते। और जब तक हम लोग गाड़ी संभाले, जब तक जो है इधर पता चला बहुत मार दिए हैं। फिर हम इसको किसी तरह मोबाइल ढूंढे, सब चीज़ उठा के बाइक पे लेके भागे, गांव में आ गए। और गांव में आए तो फिर पता चला कि प्रशासन गए हैं यहाँ पर, वो लोग क्या किए हैं, घर खुद से तोड़े कि क्या तोड़े। इसके बाद बहुत तरह के घटना उधर से भी सुनने को मिल रहा है। हम सरपंच साहब को पूरा रात इधर जो हुआ सो होबे किया है, जानते ही हैं, सामने है। ठीक है, आपका धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है महुआवा गांव के ही हैं और राम समाज के हैं, महादलित समाज के। की नाम है आके? अच्छा, सरपंच साहब के साथे सुन लीजिए मेला में गए थे, इनका पर हमला भेल, हमला की बुझाई यहाँ सबके ठीक उचित भेल है? जी नहीं। अच्छा, की घटना की सुन ली, की देख ली? बहुत घटना है सर, देखिए मेला के दिन है तो पर्व के दिन है, झगड़ा झूठी के कोई व्यवस्था आती है। वो के बिहानी पूरी आले जो मेला देखे गए, मेला देखे आले तो होने से सब वहाँ के चमार समूह हथियार के साथ लेके बीच में भाई जी के खड़ा कैले है, सब ठोठिया रहा है, मार रहा है। और मार के बाद तब लेके परेशान कहते हैं तो चुप रहिए, हम क्या चीज़ के घटना करे हैं से बताइए, आप समझिए। तो हमको मारे तब ये ना कोई भी समझ लिया। तो फेन के बाद तो फेन के ओकर छोटका बेटा लिखी भाई जी के सीधे फटे फटे मारे लगल और मार के सबके हथियार के साथ लेके तब एने से एगो दिनेश भाई जी है, दिनेश है यहाँ के। हाँ, दिनेश साहब वो देख लिए तब लेके गली तो कैसे क्या हुआ, क्या हो तो कैसे परेशान के मार दिया। तब ये तो सरपंच साहब के तब वो लेके आले तो गाड़ी लेके गली लग, कैसे हम गाड़ी लेके हम आए, कैसे नहीं गाड़ी उड़ी कुछ भी नहीं देगा। तो कैसे ना हम गाड़ी लेके जाएंगे, गाड़ी लेके आवे के बेरी चढ़ा हथियार के साथ ही मारे। सरपंच साहब पर जो आरोप लोग लगा रहा है, कि लगा रहा है, वो सही आरोप कर सकते हैं कि गलत आरोप है? सही, वो गलत गलत आरोप लगा रहा है, झूठ बोल रहा है। अपने घर तोड़ तार के कुछ भी करे, घर उर सब तोड़ तार के अपने आप घर फोड़ा है। ठीक है, धन्यवाद। महुआवा ग्राम के मौजूद है और खासतौर से महादलित वर्ग के जो हैं डोम समाज के छी यहाँ। अच्छा, बताओ सरपंच साहब के साथ जो घटना भेल है? सरपंच साहब के घटना भेली से हम सब घरे रही, सब मेला में सब आदमी उसर गए। अब सरपंच साहब अपना मन से सब गेलथिन, ओनाही अपन मिले जुले से ना थे। अब वही में गिले गले कोनो सब आदमी निकल गेलथिन, असर सरपंच साहब अबैत रहे। आ बीचे में जाके अपन चबूतरे पर वही बा जे जा रहता है जो दुकान के आगू में रविंदर साहब के वही बा हुनका अकेला पलथिन, वही बा सब राम सब लेके हुनका मार पीट कऽ के जे मर्जी हुई, जे सब आदमी औरत जनी सब मारलखिन। जितना मन भेली, जितना मारपीट कल आदमी से खबर ना भेली। लोग आदमी एगो दूगो एले उसरती में नाच देखे कल जाए धियापुता, तो हम नहीं जनलिए। तो हम कहली कि सरपंच साहब के कहाँ को मरल की, कल की मार हो गई। तब कहे कि कहाँ को मरल की, मेला में मारल के चबूतरा पे भी अपना पारा घर तर मरल के। अब घर तर मरल की तो सब गेली कहले तो मार पीट के रही साफ अधुआ कर दिले, आदमी सब जुटले, सब गेले तो गेली तो कहले सब भाग उठी दे रहे, कोनो आदमी पकड़ले ना। सब वैसे लेके पिटा उठा के कथी भर के वैसे लेके पूरा दरवाजा पर के रहे, फूट फाड़ कल के पिटा उठा के इसे लाठी फराठी लेके इसे से घर द्वार में ना गले, वो अपने लेके तोड़ तार के सब बतावे। जैसे हमारा धितो साथ मंगल सूत्र ले लिया, जे हमारा बलात्कारी का इज्जत पानी ले लिया, फंसावे के लिए हम भी राम है जो फंसा देगा भिराई जी के। ऐसे बात है कि हम इन्हीं के भी अब ये घर डोम है तो अभी भी जहर खिया दिया एक घर ले शुगर के लिए, 4 गो शुगर गाभिन मार दिया। ये समाजी तरह आया, बोले कि जे जाओ जो अपना समाजी में सरपंच साहब तना सरपंच साहब तो आया, बोले कि नहीं केस करो दुनिया पर। उनके हमारे पर केस कर दिया, उसके हमारा 18 बच्चा लेके मर गया, 4 शुगर मर गया।
कोनो सुनवाई नहीं है। चमार से बोलता है कि ये घर डूम है, इसका मारेगा तो कोनो कथी कर लेगा। कौन महुआ के लोग के कितना ताकत है, घर में घूम जाएगा। अई में है राज ये सब कोनो सहाती नहीं उसका, बोलता है सेहा पर के पूरा नहीं, उसका अपन बाप जो है लफराज है उसका सेहा पर, वो अपना में मंदिर नहीं बनावे देगा तो दूसरा के में कौन टीसा है, राम के में कौन टीसा है। अपना मंदिर अपना आगे में बनाएंगे, दूसरा के मंदिर गांव में कहे बनाएगा, दूसरा के जमीन में कहे बनाएगा स्कूल के द्वारा। यह बात की नाम है यहाँ के? हमर नाम है जे हमारा घर वाला के नाम हमर दौलतिया देवी नाम है, और महुआ है। घर में हुआ। ठीक है, धन्यवाद।